हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आरसी व्हीकल की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रिटिकल पार्ट की, जो कि है बैटरी। जब भी हम कोई नया आरसी प्लेन या नई आरसी कार या नया आरसी ड्रोन बनाने जाते हैं तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सब डिपेंड करती है हमारी बैटरी पर। तो चलिए आज जानते हैं हम अपनी बैटरी के बारे में। अगर बात करें डिफरेंट बैटरीज की तो सबसे पहले हमारे पास आती है निकल मेटल हाइड्राइड। निकल मेटल हाइड्राइड की बात की जाए तो ये बैटरी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बिगनर फ्रेंडली होती है। बिगनर फ्रेंडली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन बैटरीज में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, बट साथ ही साथ इनकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी कम होती है कंपेरिजन टू लिथियम पॉलीमर बैटरी। अगर हम बात करें लिथियम पॉलीमर बैटरीज की तो लिथियम पॉलीमर बैटरी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती हैं, साथ ही साथ इनकी एनर्जी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। एंड लिथियम पॉलीमर की अगर बात की जाए तो इनके अंदर जो डिस्चार्ज रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई डिस्चार्ज रेट के साथ ये बैटरीज आती हैं, जो कि इसके पावरफुल परफॉर्मेंस का भी एक रीज़न होता है कि लिथियम पॉलीमर आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस दे पाती हैं। बट इन बैटरीज का खास ध्यान ये रखा जाता है कि इनको बैटरीज को काफ़ी सेफ तौर पर चार्ज किया जाना चाहिए। अब चलते हैं हमारी तीसरी बैटरी की ओर, जो कि है लिथियम आयन बैटरी। अगर लिथियम आयन बैटरी की बात की जाए तो इसके फीचर्स भी सेम एज लिपो ही होते हैं, बट इसका वेट और इसकी पावर आउटपुट में डिफरेंस आ जाता है। लिथियम आयन का वेट लिथियम पॉलीमर से काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि इसको बल्कि भी बना देती है। वहीं पर लिथियम आयन का डिस्चार्ज रेट कम होता है लिथियम पॉलीमर के कंपैरिजन में, जो कि इसको कम पावर आउटपुट देने के लिए हेल्प करती है। इससे अपना फ्लाइट टाइम या फिर फ्लाइट ड्यूरेशन बढ़ जाता है कंपैरिजन टू लिथियम पॉलीमर। तो लिथियम आयन का इंड्योरेंस लिथियम पॉलीमर से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हमारी आखिरी बैटरी की इस कैटेगरी में, जो कि है लिथियम आयरन फॉस्फेट। इन बैटरीज की बात की जाए तो ये लिथियम पॉलीमर से काफ़ी ज़्यादा सेफ होती हैं एंड इसकी लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छी होती है, बट इनके अंदर जो वोल्टेज होता है पर सेल का वो लेस देन लिथियम पॉलीमर का जो वोल्टेज है उससे कम होता है। तो ये बैटरीज हम चाहते हैं कि बैटरीज अलग अलग होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए कौन सी बैटरी सबसे सही रहेगी। तो सबसे पहले बात करें कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें हमारी बैटरी से क्या चाहिए, कि अगर हमें हमारी बैटरी से पावर ज़्यादा चाहिए या फिर कम पावर चाहिए, या हमें इंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए या फिर हमें वोल्टेज कम चाहिए। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे हमें बैटरी कौन सी लेनी है, जो हम उसके फीचर्स से डिसाइड कर सकते हैं, जो हम अभी देख चुके हैं। अब बात करेंगे उसके टेक्निकल पार्ट की, जो कि होता है उसके अंदर बैटरी का वोल्टेज, कैपेसिटी या फिर डिस्चार्ज रेट। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए तो वोल्टेज के अंदर हमेशा बैटरी सेल्स के अंदर आती है। लाइक हमारी बैटरी में अलग अलग सेल्स आएंगे, कितने सेल्स की आपको बैटरी चाहिए। अगर एक सेल की मैं बात करूं तो एक सेल में 3.74 वोल्टेज आता है, जो कि अगर फुल चार्ज किया जाए तो 4.2 तक पहुंच जाता है। अगर सपोज करिए हमें 11 वोल्टेज चाहिए, तो मैं अगर 11.1 वोल्टेज को 3.74 से करूँगा तो अप्रोक्स 3 आएगा। तो मुझे एक 3 सेल की बैटरी चाहिए। तो इस तरीके से मैं सेल्स डिफाइन कर सकता हूँ, जिससे मुझे वोल्टेज का आइडिया लग जाएगा कि मेरी बैटरी में मुझे कितना वोल्टेज चाहिए। अब अगर दूसरी बात की जाए वोल्टेज के बाद, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कितने कैपेसिटी की बैटरी चाहिए, यानी कितना एमएएच चाहिए। कि इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम हमारे व्हीकल के साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। कि हमें सपोज करिए कि हमें चाहिए कि हमारा प्लेन हम काफ़ी देर तक फ्लाई कर सकें, या फिर हमारा जो आरसी कार है उससे ज़्यादा हम काफ़ी देर तक फन कर सकें, तो उसके लिए हमें उसका एमएच बढ़ाना पड़ेगा। बट याद रखिए, जितना ज़्यादा एमएच बढ़ेगा हमेशा वेट भी उतना एमएच के साथ इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारी बैटरी के डिस्चार्ज रेट की। डिस्चार्ज रेट की बात की जाए तो डिस्चार्ज रेट से हमें ये पता लगता है कि हमारी बैटरी कितना ज़्यादा कंटिन्यूस करंट एक साथ दे सकती है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा एम्प पर आवर बैटरी हमें एक साथ दे सकती है। सपोज करिए हमारे पास एक बैटरी है जो कि 2000 mAh की है एंड वो 50C के साथ आती है। तो सबसे पहले हम mAh को 1 में कन्वर्ट करेंगे एंड 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। एंड उसको अगर हम डिस्चार्ज रेट यानी 50C से मल्टीप्लाई करें तो 50 × 2 100 आएगा। तो 100 एम्प का करंट हमें बैटरी पर आवर दे सकती है। अब बात करते हैं हमारे बैटरी की सेफ्टी एंड मेंटेनेंस की। सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग। हमें हमेशा एक अच्छे ब्रांड का या फिर एक अच्छा चार्जर यूज़ करना चाहिए हमारी बैटरीज के लिए, जिससे हमारी बैटरी लाइफ स्पैन भी अच्छी रहेगी एंड हमें पावर आउटपुट भी हमेशा अच्छा मिलता रहेगा। कभी भी हमें बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए, जिससे बैटरी डैमेज होने का या फूलने का खतरा रहता है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें बैटरी लॉन्ग टर्म तक
चार्ज करके नहीं रखनी है, जिससे कारण वो फूल सकती हो बैटरी। अगर बात की जाए इसकी सेफ्टी और हैंडलिंग की, तो हमें हमेशा बैटरी को जब भी स्टोर करना हो तो हमें 3.7 या फिर 3.8 वोल्टेज के आसपास इसको स्टोर करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें हमेशा बैटरी जब भी यूज़ कर रहे हैं तो उसे कभी भी मॉइस्चर के अंदर कांटेक्ट में ना आने दें, या फिर हाई टेम्परेचर पे इसको ना लेके जाएं, जिससे बैटरी फटने का या फूटने का डर रहता है। साथ ही साथ हमें बैटरी को कभी भी पंचर नहीं करना चाहिए, या फिर उसको डैमेज होने के बाद उसको डंप कर देना चाहिए, जिससे हमारी बैटरी सेफ रहेगी एंड किसी भी इन्वायरमेंट या फिर हमें हार्म नहीं करेगी। और अगर बात की जाए बैटरी कैरी करने की, तो हमें हमेशा एक लिपो फायर प्रूफ बैग यूज़ करना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपनी बैटरीज को चार्ज करके या डिस्चार्ज करके कहीं भी ले जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, तो उसके लिए हमें एक ऑब्वियस है फायर प्रूफ बैग यूज़ करना चाहिए, जो कि सेफ़ रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो आज के लिए बैटरी में इतना ही था। अगर आपको बैटरीज के बारे में कुछ और जानना है या फिर कुछ और बताना है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।